दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आकाशीय बिजली क्या है एवं इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का विवरण दें। आकाशीय बिजली क्या है और इससे होने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, जो गलत प्रभाव है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में, जो भी आपका सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग रखे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी स्टूडेंट रखे हुए हैं, सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका क्या है कि आकाशीय बिजली क्या है एवं इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का विवरण दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले सेमेस्टर उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक घटनाएं समय समय पर घटित होती रहती हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, ज्वालामुखी हो या फिर कोई भी प्राकृतिक घटना है, वो समय समय पर होता ही रहता है। इनमें आकाशीय बिजली एक सामान्य लेकिन अत्यंत खतरनाक प्राकृतिक घटना है। जो आकाशीय बिजली, आप लोग को पता होगा कि आकाशीय बिजली क्या होता है। ठीक है, तो जो आकाशीय बिजली है सामान्य लेकिन अत्यंत खतरनाक प्राकृतिक घटना है। यह अधिकतर वर्षा के मौसम में दिखाई देती है। यह अधिकतर क्या के मौसम में अधिकतर दिखाई देता है। ठीक है, और इससे मानव जीवन, पशु, पेड़ पौधे तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच सकता है। कई बार क्या है तो मनुष्य के ऊपर बिजली गिर जाता है, जैसे मनुष्य जो मर जाते हैं, मतलब जो इंसान है वो मर जाता है। जानवर पर गिर जाता है तो जानवर मर जाते हैं, या फिर पेड़ पर गिर जाता है बिजली तो पेड़ भी मर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इससे मानव जीवन, पशु, पेड़ पौधे तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो एक छोटा सा हमने भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं आकाशीय बिजली होता क्या है। जो आपका आकाशीय बिजली वो क्या ही होता है। आकाशीय बिजली वह प्राकृतिक घटना है जिसमें बादलों के बीच या बादल और पृथ्वी के बीच अचानक तेज विद्युत चमक उत्पन्न होती है। जो आप चमकीला चीज देखते हैं बारिश के दिनों में, कड़कता, तो जो बारिश के दिन में वो लाइट चमकता है या फिर जो गरजता है, ठीक है, तो उससे जो निकलने वाला विद्युत चमक है उसी को बिजली कहा जाता है, आकाशीय बिजली कहा जाता है। यह बिजली अत्यंत तेज ऊर्जा के साथ धरती पर गिरती है और कुछ ही क्षणों में भारी क्षति पहुंचा सकती है, और जिस पे गिरेगा उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा रहता है। ठीक है, जिसके कारण जिस पे भी वो गिरेगा उसको पूरे तरीके से नष्ट कर देगा। सरल शब्द में अगर इसको समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बादलों से धरती पर गिरने वाली तेज बिजली को आकाशीय बिजली कहते हैं। जो बादलों से धरती पर गिरने वाली तेज बिजली है उसी को आकाशीय बिजली कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द में, एक लाइन में इसको आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे दोस्तों आकाशीय बिजली के कारण को, कि आकाशीय बिजली क्यों उत्पन्न होते हैं, क्यों गिरते हैं धरती पे। कहा जा रहा है कि बादलों में जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एकत्र हो जाते हैं, जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एकत्र हो जाते हैं तब उनके बीच या धरती से संपर्क होने पर तेज विद्युत विसर्जन होता है। तब क्या होता है तो उनके बीच या फिर धरती से संपर्क होने पर तेज विद्युत विसर्जन होता है, जिसे आकाशीय बिजली कहा जाता है। तो इस तरह से आकाशीय बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने कुछ इसके बारे में समझ लिया, जो आकाशीय बिजली उसके बारे में हमने समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे आकाशीय बिजली से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेन पॉइंट्स को यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जो पहला प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आकाशीय बिजली का, वो है मानव जीवन को गंभीर खतरा। मानव जीवन को इससे गंभीर खतरा हो सकता है। आकाशीय बिजली गिरने से व्यक्ति की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। आकाशीय बिजली से क्या होता है तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है, या वह गंभीर रूप से झुलस सकता है, या फिर वो गंभीर रूप से झुलस सकता है। अगर डायरेक्ट उस पर गिरा है तो कोई चांस नहीं, हमें 100% कि वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। लेकिन अगर आसपास गिरा है तो हो सकता है कि वो झुलस जाए। खुले मैदान, ऊंचे स्थान या पेड़ के नीचे खड़े लोग सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं। और आकाशीय बिजली के चपेट में आने वाले कौन से लोग हैं तो जो खुले मैदान में रहते हैं, ऊंचे स्थान में रहते हैं, पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, तो ये सारे लोग जो अधिक जोखिम में रहते हैं। अब आप कहेंगे कि लोग कहते हैं खुले मैदान में रहना चाहिए, तो खुले मैदान में रहना चाहिए तो या तो झुक के रहना चाहिए या फिर बैठ के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दौड़े, इससे भी क्या होता है तो आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो है पशुओं की मृत्यु और ग्रामीण नुकसान। पशुओं की मृत्यु हो जाती है और ग्रामीण नुकसान होता है। खेतों या खुले स्थानों में मौजूद गाय, भैंस, बकरी जैसे पशु बिजली की चपेट में आकर मर जाते हैं। चाहे वो खेत में हो या फिर किसी भी खुले स्थान में हो, चाहे किसी प्रकार का जानवर बिजली की चपेट में आकर के क्या होता है मर जाते हैं। इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे क्या है तो जो किसान है अगर उनका बैल मर गया तो उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और जो ग्रामीण परिवार है, क्योंकि उनके लिए जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ग्रामीण लोग उनके लिए जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्थिक कह सकते हैं, आर्थिक स्रोत होते हैं वो जानवर। ठीक है, उनको बेच करके भी लोग पैसा कमाते हैं। जैसे बकरी पालते हैं तो उससे जो बच्चा होता है उसको बेच करके लोग पैसा कमाते हैं। तो इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये इसका एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अगला इसका प्रतिकूल प्रभाव है, जो नुकसान है, वो है पेड़ पौधों और वनों की क्षति। पेड़ पौधों और वनों की क्षति। बिजली गिरने से बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं या फिर जल जाते हैं या फिर मर जाता है, सूख जाता है। इससे वनों को नुकसान होता है और पर्यावरण संतुलन भी प्रभावित होता है।
इससे क्या है तो वनों को नुकसान भी होता है और पर्यावरण संतुलन भी प्रभावित होता है। तो पेड़ पौधों और वनों को भी क्षति पहुंचाता है। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है घरों और इमारतों को नुकसान। घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाता है ये। आकाशीय बिजली से मकानों की छत, दीवारें और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगर किसी घर पे गिर गया तो अगर घर मजबूत है तब तो वो छत पे रह जाएगा, छत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर घर खपरेला घर है या फिर जो झोपड़ी है अगर उस समय गिर गया तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी मर जाएंगे। कई बार बिजली गिरने से घरों में आग लगने की घटनाएं भी होती है। कई बार क्या है तो बिजली गिरने से घर में आग लग जाता है, जिसके कारण भी बहुत सारा घटना नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो इसका नुकसान है या फिर जो अगला इसका प्रतिकूल प्रभाव है विद्युत उपकरणों को नष्ट होना। विद्युत उपकरण है उसका नष्ट होना। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य बिजली के उपकरण बिजली गिरने से खराब हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो गर्जा उसके कारण मोबाइल का जो कह सकते हैं जो चार्जर है वो खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे आप अपने घरों में घटना को देखते होंगे। वही कहा जा रहा है कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य बिजली के उपकरण बिजली गिरने से खराब हो जाते हैं। इससे परिवारों को आर्थिक नुकसान और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे भी जो भी परिवार होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उसको आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है और असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगला जो इसका नुकसान है वो है बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित होना। बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हो सकता है इसके कारण। बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और तार टूट जाते हैं। कई बार क्या है तो ट्रांसफार्मर गिर गया जिसके कारण कई दिनों तक लाइट नहीं आता है, तो बिजली आपूर्ति बाधित हो सकता है। इससे पूरे क्षेत्र में बिजली गुल हो जाती है और जनजीवन प्रभावित होने लगता है। और जनजीवन जो प्रभावित होता है क्योंकि बिजली से बहुत सारे काम होते हैं, अगर बिजली नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारा नुकसान होने लगता है। अगला जो इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है वो है संचार व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। संचार व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, जो संचार व्यवस्था है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि मोबाइल टावर खत्म हो जाएगा। जो मोबाइल कह सकते हैं अगर गिरने से जो आपका चार्जर वो उड़ गया तो आप दूसरा लेना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में बिजली गिर गया तो वो खराब हो गया, फिर से ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा। जो बिजली का खंभा है वो गिर गया तो वो सब नुकसान होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो संचार व्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मोबाइल टावर, इंटरनेट केबल और संचार उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ये सारी चीजें क्षतिग्रस्त हो सकते हैं बिजली के कारण। इससे आपातकालीन स्थिति में संपर्क करना कठिन हो जाता है और इससे जब आपातकाल स्थिति हो जाएगा उस समय भी संपर्क करना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अगला जो इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है हमें वो है कृषि और फसलों को नुकसान। जो कृषि क्षेत्र है और जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है। खेतों में बड़ी फसल पर बिजली गिरने से वह जल जाती है या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कई बार क्या है तो खेत में बिजली गिर जाता है जिसके कारण जो सूखा फसल है वो नष्ट हो जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है, खत्म हो जाता है वो। इससे किसानों की मेहनत और आमदनी दोनों प्रभावित होती है। इससे क्या है तो जो किसान का मेहनत है वो भी गया और जिसके कारण वो लोग कमाने वाले थे, जिसके कारण उनका आर्थिक भला होने वाला था वो भी खत्म हो गया। जो आर्थिक नुकसान है वो भी हुआ। तो दोनों तरीके से किसानों का घाटा हो जाता है। अगला जो इसका नुकसान है बिजली का वो है आग लगने की घटना बढ़ना। आग लगने की घटना इससे बढ़ सकती है। जो आकाशीय बिजली है इसका एक जो प्रतिकूल प्रभाव है आग लगने की घटना बढ़ना। आकाशीय बिजली के कारण जंगलों, घरों या गोदामों में आग लग सकती है। आकाशीय बिजली के कारण क्या है तो घरों में, जंगलों में, गोदामों में आग लग सकता है। तो आग लगने की घटना भी बढ़ सकती है। इससे बड़े पैमाने पर संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है। इससे क्या है तो बड़े पैमाने पर संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है। तो इस तरह से कई सारे इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसका प्रतिकूल प्रभाव है मानसिक भय और असुरक्षा की भावना। मानसिक भय भी उत्पन्न होता है कि हमारे ऊपर ना गिर जाए, ठीक है, या फिर असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। बार बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से लोगों में डर और असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। अगर आपके गांव में किसी के ऊपर बिजली गिर गया तो आपके ऊपर डर हो जाएगा, आपके मन में डर हो जाएगा कि कहीं हमारे घर में ना गिर जाए। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि मानसिक भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। बार बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से लोगों में डर और असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग मानसिक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। विशेषकर क्या है तो बच्चे और बुजुर्ग भी मानसिक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। जो बच्चे हैं वो तो रोने लगते हैं गर्जने की आवाज से, अगर बिजली कड़कने लगे तो बच्चे रोने भी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया जो भी आकाशीय बिजली के प्रतिकूल प्रभाव है उसके बारे में। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि आकाशीय बिजली प्राकृतिक घटना है, लेकिन सावधानी और जागरूकता से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस तरह से पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से आप एग्जाम में कॉपी लिख सकते हैं, एग्जाम में किस तरह से पंक्तियों को सिर्फ एक लाइन में खत्म कर सकते हैं जो आपका निष्कर्ष है। उसी तरह से यहाँ पर हम लिख के आपको दिखाएं निष्कर्ष को आप सिर्फ एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। आकाशीय बिजली प्राकृतिक घटना है, लेकिन सावधानी और जागरूकता से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस तरह से आप निष्कर्ष को एक ही लाइन में लिख करके खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आपसे पूछा गया था कि आकाशीय बिजली क्या है और इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो हमने दोनों चीजों को समझ लिया। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।